हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में मोल्ड वर्क के लिए एक बॉम बनाएंगे जिसे हम कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल। यानी कि जो मोल्ड में हमारे पार्ट्स लगते हैं तो उसका हमें एक कह सकते हो आप एक सीट तैयार करना पड़ता है, यानी चार्ट बनाना पड़ता है। और वो पार्ट के साथ उस नाम के साथ उसके साइज लिखना पड़ता है, जिससे पता चले कि हमारे इस मोल्ड में कौन से पार्ट लग रहे हैं, क्या साइज में लग रहे हैं। तो चलिए हम आज उसी को शुरू करते हैं एकदम बिल्कुल ही नए तरीके से। तो यहाँ से मैं लेता हूँ एनएक्स सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। तो जैसे NX12 लिखा है, जैसे ही मैं उस पर डबल क्लिक किया तो ये कुछ ही देर में यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा। इस तो ये स्क्रीन है जो एनएक्स सॉफ्टवेयर का है, होम पेज। अब आप यहाँ से फाइल के अंदर जाके यहाँ से न्यू पेज लोगे और न्यू पेज पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो आपके सामने ग्राफिक विंडो आ जाएगा। अब यहाँ जो है एनएक्स के ये टूल है, आप इसके इस्तेमाल से यहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज कर सकते हो। तो अभी जो हम करने वाले हैं, हमारे पास एक डाटा है जो कि फाइल में हमने सेव कर रखा है, मोल्ड बेस। तो हम आज उसी को इसमें बनाएंगे। तो हम उसमें ढूंढेंगे कि हमारा मोल्ड बेस जो है वो कहाँ पर है। तो एक बार मैं देखता हूँ, यहीं पे हमने सेव किया था मोल्ड बेस। ये इसको मैं डबल क्लिक करके जैसे ही थोड़ी देर में ये हमारे सामने खुल गया ग्राफिक विंडो पे। अब हम इसमें जो भी पार्ट्स लगे हैं उसका हम एक बार बॉम्ब तैयार करेंगे। तो पार्ट क्या होगा, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा दूं, तो लोकेटिंग रिंग, टॉप प्लेट, कैविटी हाउसिंग, गाइड पिलर, और ये कोर हाउसिंग है। और ये जो बटन है ये कैविटी साइड रेस्ट बटन है जो कि इसमें हमने लिया है। ये भी एक मोल्ड बेस का पार्ट है। उसके बाद है बूस जो कि कोर साइड से गाइड है। और फिर है हमारा ये रिटर्न पिन। तो ये चार हमने रिटर्न पिन भी लिए हैं। उसके बाद स्पेसर ब्लॉक, और फिर इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर बैक प्लेट, बॉटम प्लेट, ये इजेक्टर गाइड पिलर, ये इजेक्टर गाइड बूस है। ये गाइड पिलर गाइड बूस डाल रखे हैं। और ये है जो इजेक्टर प्लेट रेस्ट बटन या बॉटम प्लेट रेस्ट बटन बोल सकते हो, जो कि एक इजेक्टर ग्रेड का हिस्सा होता है। तो हम ये भी ले लिए हैं, ये भी एक मोल्ड बेस का ही पार्ट है। वैसे चाइल्ड पार्ट में आते हैं मोल्ड के, लेकिन ये मोल्ड बेस के साथ ही मिलता है हमें। और ये है सपोर्ट पोस्ट या सपोर्ट पिलर, आप इसे कह सकते हो। ये चार आप पार्ट देख रहे हो, तो इसका नाम मैं अलग से बॉम में ऐड करने वाला हूँ, जो कि होगा स्पेसर गाइड डबल। हम इसका नाम रखेंगे क्योंकि स्पेसर और बॉटम प्लेट को ये गाइड कर रहा है। तो ये थे मोल्ड बेस के कुछ पार्ट्स। तो हम अब इसी को मोल्ड के लिए बॉम तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जो बनाने वाला हूँ वो एक तरीके से एन एक्सेल पेज पे बनाऊंगा। जो मुझे पता है मैं उस तरीके से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से वही नॉलेज शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ जो मुझे आता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मैं सीखा हूँ वो। तो इसमें जो मैं तरीका बताऊंगा तो मैं इसी तरीके से कर रहा हूँ, तो मैं वो चीज़ आपको शेयर करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से इसे कर दूंगा, मिनिमाइज कर दूंगा, या फिर इसके पेज जो है इसे छोटा कर देते हैं, रीस्टोर इसे करता हूँ। और यहाँ से एक्सेल पेज में खोलूंगा। तो एक्सेल पेज जो है, हमने अभी एक एक्सेल सीट बनाया है, उसको हम वहीं से भी इसे खोल सकते हैं। तो यहाँ से मैं जाऊँगा दिस पीसी पे, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ई ड्राइव में मैं जाऊँगा। और ई ड्राइव में मुझे यहाँ पे ही आप देखोगे तो मोल्ड एक्सेल वर्क दिख रहा है। तो यहाँ से मैंने एक बॉम बनाया है, बॉम मोल्ड बेस। तो इसे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये हमारा एक्सेल पेज खुल जाएगा। आप डायरेक्ट भी एक्सेल खोल सकते हो। और उसमें मैं ये कुछ चीज़ें पहले से रखा हूँ बना के। जैसे में हमने लिखा बिल ऑफ मटेरियल फॉर मोल्ड बेस, और उसके बाद जो सीरियल नंबर है वो हमने डाला है। यहाँ पार्ट नेम है, कौन कौन से पार्ट हैं उसमें। तो टॉप प्लेट, कैविटी हाउसिंग, कोर हाउसिंग, स्पेसर, इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर बैक प्लेट, बॉटम प्लेट, गाइड पिलर, गाइड बुश वगैरह, ये सारी चीजें हमने इसमें पहले से ही एक सीट बनाया है। और यहाँ पे मैं लिखा हूँ स्टॉक साइज, ये है हमारा फिनिश साइज। ये कॉलम को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, जो कि साइज है वो प्रॉपर दिखे। और यहाँ से हमने, तो हमें इसमें दिखाना यही होता है कि जो हमारा प्लेट है उसकी क्वांटिटी कितनी है, और उसका स्टॉक साइज क्या हम परचेज करेंगे, और उसका फिनिश साइज क्या बन के आएगा, वो चीज़ दिखानी होती है। वो मटेरियल कौन सा होगा वो भी दिखाना होता है। और यहाँ रिमार्क में मैं एक कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ा रखा हूँ, इसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ें अगर हमें डालनी हो तो वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा एक्सेल का पेज है। आप इसे भी मिनिमाइज कर सकते हो, नहीं तो इसे कट कर सकते हो। तो मैं इसे फिलहाल इसे मिनिमाइज रखता हूँ और इसे क्लोज करता हूँ। और यहाँ से जो हमारा एनएक्स वाला पेज है, तो मैं इस पे भी एक बार
क्लिक करूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ से हमें करना क्या है, थोड़ी देर के लिए हम इसे पेज को बड़ा करते हैं। बड़ा करके हमें देखना होगा, हमें मोल्ड विजार्ड में जाएंगे तो आपको एक कमांड दिखेगा जो कि स्टॉक साइज होगा। स्टॉक साइज जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने वो कमांड खुल जाएगा। तो इस तरीके से आपके सामने ये कमांड खुल गया। आप इसे यहाँ से हाइड भी कर सकते हो। इस कमांड को क्लोज कर दोगे तो फिर वो कमांड आपका कंटिन्यू रहेगा। तो इस तरीके से आप इसे करना अभी हम इसमें करके सीखेंगे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ से हम अंडू करते हैं, हमारा प्लेट आ जाएगा। अब मैं यहाँ से स्टॉक साइज को ओपन करता हूँ और यहाँ से देखता हूँ ऊपर में हमने क्या लिखा था, टॉप प्लेट, तो मैं टॉप प्लेट को ही लूंगा। तो मैं यहाँ से टॉप प्लेट को लेके, यहाँ देखो दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक ब्लॉक एक सिलेंडर। सिलेंडर यानी राउंड और सर्कुलर पीस, और ब्लॉक मतलब स्क्वायर या क्यूबिक शेप का पीस जो होगा। तो हमारा ये जो है ये ब्लॉक में आएगा क्योंकि स्क्वायर शेप में है। और ये जो सिलेंडर है तो ये हमारा रोटेटिंग रिंग, पिलर, बूस, रेस्ट बटन, ये सब हमारे आएंगे सिलेंडर वाले पार्ट में। तो हम पहले ब्लॉक में करते हैं। ब्लॉक में जाके ये कह रहा है सिलेक्ट बॉडी। जैसे ही आप इस बॉडी को सिलेक्ट करोगे तो इसका आउटर का जो भी मतलब इसका साइज होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये कह रहा है जो स्टॉक साइज है वो ये होने वाला है, यानी स्टॉक साइज में ये फिनिश साइज दिखा रहा है। और ये जो नीचे है ये ब्लैंक साइज है, यानी मार्केट से आप ये परचेज कर सकते हो। तो ये कितना ऐड करके दिखा रहा है, जैसे कि हमारा चाहिए 350 बाई 350 और 45 थिकनेस का, तो ये फिनिश साइज में है। लेकिन स्टॉक ये कितना दिखा रहा है, तो ये 350 को 56 कर दिया और यहाँ 350 को 57 कर दिया और यहाँ पे 45 को 51, यानी ये 3 जा रहा है। ये क्या कह रहा है, पॉजिटिव टॉलरेंस या क्लियरेंस और नेगेटिव क्लियरेंस। तो ये दोनों में 3 दे रखा है, तो इसीलिए उसको वो ऐड कर देता है। तो हम यहाँ से जो है इसे कम कर देंगे, ये नेगेटिव वाले को हम यहाँ से हटा देंगे, 0 कर दूंगा। जो भी हमें साइज स्टॉक लेना हो, सॉरी, वो आप यहाँ से अपने हिसाब से भी रख सकते हो। स्टॉक अपने हिसाब से इसमें लगा लेना जो भी होगा। तो अभी जो साइज होगा वो 3 ऐड करके आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। तो यहाँ से हम 2 डाल देते हैं ताकि ये सब में क्लियरेंस 2 लेके चलेगा स्टॉक में। जैसे ये 45 का है तो 49 का आएगा। तो 2 यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ ये आ रहा है। तो इस तरीके से हमें साइज लेना है। तो आपको यहाँ से साइज को कॉपी करना होगा। जैसे आप ऑल सेलेक्ट करते हो, ऑल सेलेक्ट करके आप इसे कर देना कॉपी। तो यहाँ से कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी करके एक बार आपको एक्सेल वाले पेज पे जाना होगा तो इसे कर देना मिनिमाइज। और यहाँ से हमारा टॉप प्लेट है, तो टॉप प्लेट स्टॉक साइज में नहीं फिनिश साइज में आप इससे आके यहाँ से पेस्ट कर देना। सॉरी, ये एक बार हम इसे फिर से करेंगे। यहाँ से हम टॉप प्लेट में आएंगे, ये यहाँ पर रखेंगे कर्सर को और इसे पॉइंट करके यहाँ से इसे कर दूंगा पेस्ट। तो ये साइज यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें इसके कॉलम को ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा करना होगा क्योंकि ये इतने में साइज आ नहीं रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको ड्रैग करके साइज को बड़ा कर लिया है। अब ये यहाँ पे आ जाएगा साइज हमारा पूरा। तो इस तरीके से आप वहाँ से एक एक साइज को अब आप पेस्ट करोगे, जो भी आपको लेना होगा। यहाँ से इसका जो स्टॉक साइज है उसे भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसे मैं कर दूंगा इस तरीके से पेस्ट। तो आप इसे थोड़ा सा और इजी बना सकते हो। इजी कैसे बना सकते हो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आप स्टॉक साइज को कैसे कम करोगे, इसको कम करने के लिए देखो यहाँ पे ज़्यादा हमारा एरिया जो है वो कवर कर रहा है। तो इसे कम करने के लिए ये आप डेसिबल पैलेस वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आके जो आपको डेसिबल दिख रहा है इसे आप माइनस करके यहाँ 0 कर देना, तो वो डेसिबल के बाद का कोई अंक नहीं लेगा। तो इस हिसाब से आपका वो फिनिश साइज देगा। लेकिन एक अंक हमें लेना होगा
क्योंकि हो सकता है डेसिबल में अगर वो पॉइंट में हो कोई साइज जैसे कि 0.5 0.3, तो वहां से वो ऑटोमेटिक उठा लेगा। उसके बाद हम में उसको समझ लेंगे कि कितना होगा। जैसे कि 0.5 दे दिया तो समझ लो 500 माइक्रोन और आगे जा रहा है। तो इसलिए हमने 1 डेसिबल ले लिया है। अब आप यहाँ से इसे पेस्ट कर सकते हो कॉपी करके। तो जैसे हमने एक तो ब्लॉक ले लिया, अब इसको अनसिलेक्ट करना है, शिफ्ट करके क्लिक कर देना, अनसिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कैविटी वाले पे जाके इसे क्लिक करना, तो ये कैविटी का साइज बताएगा। ये आपका स्टॉक साइज यानी कि फिनिश साइज। देखो यहाँ पे डेसिबल ले लिया 0.7 का, तो इसीलिए हमने इसको रखा है कि यहाँ से 1 डेसिबल ले लेगा ना, एक पॉइंट के बाद का अंक बता देगा, तो बाकी के हमारे साइज जो है एक्यूरेट साइज हमें मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से इसे सेलेक्ट करना और कंट्रोल सी करना, और उसके बाद यहाँ पे आके स्टॉक साइज फिनिश साइज आपको देखना है। तो ऊपर वाला हमारा जो है वो फिनिश साइज है, तो फिनिश साइज वाले कॉलम में आके आप इसे माउस पॉइंटर को लेके कंट्रोल वी कर देना, तो ये आपका यहाँ पे साइज पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद इस वाले कॉलम में आना और नीचे वाले साइज को कंट्रोल सी करना, और उसके बाद यहाँ आके कंट्रोल वी कर देना, तो ये यहाँ पे भी शिफ्ट हो जाएगा। तो आप इसी तरह से, और फिर इस ब्लॉक को आप करना अनसेलेक्ट यानी शिफ्ट प्लस क्लिक, तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं इस वाले को करता हूँ कोर का, तो कोर का जो साइज है हमें मिल गया है, तो मैं यहाँ से इसे करूँगा कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे माउस पॉइंटर के साथ कंट्रोल वी। तो ये साइज हमें इस तरीके से कॉपी पेस्ट करने होंगे, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कोर हाउसिंग का है, जो कि मुझे पता है कि कोर हाउसिंग कौन सा ब्लॉक है इसमें। तो आपको ये चीज़ें देखना होगा कि इसमें कोर हाउसिंग कौन सा है, कैविटी हाउसिंग कौन सा है, स्पेसर कौन सा है। तो फिर हमने यहाँ पे अनसेलेक्ट कर देता हूँ। देखो जैसे सी शिफ्ट प्रेस करके अनसेलेक्ट किया और यहाँ से एक स्पेसर को हम सेलेक्ट करते हैं, तो ये साइज जो है ये स्पेसर का साइज आ गया है। तो आप इसे यहाँ से कॉपी करोगे, कंट्रोल सी करोगे, उसके बाद स्पेसर ब्लॉक लिखा हुआ है, तो उस वाले रो में आके आप इसे करोगे कंट्रोल वी, तो कंट्रोल वी से ये पेस्ट हो जाएगा। फिर नीचे वाले साइज को कॉपी करना है और यहाँ से आके स्टॉक वाले साइज में कंट्रोल वी करोगे, तो ये इस तरीके से सेट हो जाएंगे। आपको सारे ब्लॉकों का सारे ब्लॉक के साइज जो है आपको इसी तरीके से लेना होगा और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना होगा। अब यह इजेक्टर प्लेट, तो हम इसे अनसेलेक्ट करेंगे। अनसेलेक्ट करने के बाद इजेक्टर प्लेट हमारा ऊपर वाला होता है, तो हम उसे सेलेक्ट करें, तो इजेक्टर प्लेट का जो भी साइज है हमारा यहाँ पे दिखा रहा है, तो हम वो साइज को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसे करूँगा कंट्रोल वी, और फिर नीचे वाले को भी कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया, और इजेक्टर प्लेट वाले रो में आके यहाँ से इसे कंट्रोल वी करेंगे, तो ये पेस्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ से अनसेलेक्ट करते हैं इसे, और उसके बाद नीचे वाले को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इजेक्टर बैक प्लेट है उसके बाद। तो हम इजेक्टर बैक प्लेट के साइज को भी यहाँ से कंट्रोल सी और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे, तो ये भी पेस्ट हो जाएगा। फिर इस वाले कॉलम में आएंगे, इसे नीचे वाले को हमें सेलेक्ट करना होगा, तो कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे आएंगे कंट्रोल वी करेंगे, तो इस तरीके से ये भी हमारा पेस्ट हो गया। अब बॉटम प्लेट रह गया, तो बॉटम प्लेट के लिए इसे करेंगे अनसेलेक्ट, पहले दूसरे वाले को सिलेक्ट, और बॉटम प्लेट का जो साइज है वो कंट्रोल सी करते ही हम यहाँ पर आएंगे, अपने माउस पॉइंटर को लेके इस वाले रो में क्लिक करेंगे, यहाँ से कर देंगे भी यानी कंट्रोल वी फॉर फॉक्स वैगन जो होता है कंपनी, उससे समझ लेना। वी मैं क्या कह रहा हूँ, बी नहीं कर रहा हूँ, वी फॉर बॉल नहीं कह रहा हूँ, मैं वी कह रहा हूँ, वी। और यहाँ से भी ये साइज को हमें एक बार सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल सी करना होगा, और फिर यहाँ आके इस रो में कंट्रोल वी करना होगा। अब हमारे पास गाइड पिलर गाइड बुश रह गए, तो हम उसके भी इसमें देखेंगे। तो अब हमारे पास जो साइज था, ये जितने भी साइज थे ये ब्लॉक के आकार के थे, ब्लॉक टाइप। अब हमारे पास जो भी आइटम बचे हैं वो सिलेंडर टाइप है, तो हम सिलेंडर में क्लिक करेंगे और यहाँ से अब इसका साइज हम लेंगे। तो ये जो सिलेक्ट हुआ है ऑटोमेटिकली इस ब्लॉक का सिलेंडर साइज बता रहा है कि अगर ये वाली प्लेट आप राउंड में लोगे तो क्या साइज आएगा, क्या डायमीटर पे ये निकलेगा। तो इसलिए ये दिखा रहा है, तो हम इसे अनसिलेक्ट करेंगे। शिफ्ट करके अगर आप माउस बटन के लेफ्ट क्लिक करते हो, शिफ्ट और लॉन्ग प्रेस करके रखना, और माउस लेफ्ट बटन का क्लिक करते ही वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हम साइज लेंगे, तो इससे क्या करेंगे, हम पहले हाइड कर देंगे। तो इस कमांड को थोड़ी देर के लिए मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ से ये सारी चीज़ें हाइड कर देंगे, जो भी प्लेटें हमारे पास है जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ हम पेज छोटा कर दिए हैं, तो हमारा जो ऑप्शन है वो इसमें छिप गया है। जैसे कि यहाँ से मैं कुछ ऑप्शन देख रहा हूँ,
और नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ से इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे पेज को, और कुछ यहाँ पे आ रहा है ये, तो यहाँ से इमीडिएट हाइड करेंगे। और जो हमारे ब्लॉक के आकार में थे जितने भी पार्ट्स, तो उसके हमने साइज ले लिए। अब राउंड वाले बचे हैं तो हमने राउंड वाले को ही रखा है। अब इसे मैं एक बार ब्लॉक साइज लूँगा, यहाँ से इसे छोटा करेंगे पेज, सिलेंडर टाइप में हम इसके साइज को ऐड करेंगे। तो एक बार इसे हम लेते हैं, इसे क्लिक किया तो इसका साइज जो है ये बता रहा है, यानी डाया 38 का, और जो साइज लंबाई है 120 का है फिनिश में। तो इसे हमें डेसिबल में भी इसे कम करना होगा, क्योंकि डेसिबल में एक ही पॉइंट रखेंगे। और ये क्लियरेंस में जो mm दिखा रहा है ये 3 mm लेके जा रहा है, यानी डायामीटर में ये 6 ऐड करेगा। जैसे कि डायामीटर की बात की जाए तो 3 mm नेगेटिव और 3 mm पॉजिटिव ले रहा है, तो 3 दूना 6 mm ऐड करेगा, यानी 38 6 44 कर देगा। और इसमें 3 mm ऐड कर रहा है, 3 दूना 6। तो हमें इसे नेगेटिव में या पॉजिटिव में एक ही साइड रखना है। तो हम यहाँ से वैल्यू को कम कर देंगे। जैसे मैं यहाँ से 2 mm करूँगा तो ये 4 लेके जाएगा। मैं यहाँ से 1.5 इंटर करता हूँ तो ये अब 3 mm ही ऐड करके चलेगा, यानी 38 है तो 41 का आएगा जो ब्लैंक साइज है। तो हम यही साइज को लेके चलेंगे, 3 mm बहुत होता है, 3 mm कोई कम नहीं है हमें साइज निकालने के लिए, क्योंकि 1-2 mm रन आउट आता है अगर उसको देखा जाए। जो हमारे पास रॉड आएंगे तो उसमें थोड़ा सा जो ऊपर फिनिशिंग कट हम देते हैं या लाइट कट, तो उसमें थोड़ा बहुत रफ एरिया होता है तो वो निकल जाता है 3 mm में आराम से। तो मैं 3 mm रखा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी स्टॉक साइज दे सकते हो। तो यहाँ से क्या कह रहा है, गाइड पिलर। तो हमारा जो ऑप्शन है, सबसे पहले हमने गाइड पिलर को सिलेक्ट किया है, तो ये जो है फिनिश साइज है। तो हम इसे कॉपी किए और यहाँ वाले कॉलम में डबल क्लिक करके माउस पॉइंटर ये आ जाएगा ना आपके सामने कर्सर जो जैसे, तो आप यहाँ से कंट्रोल V करोगे तो ये यहाँ छप जाएगा आपका साइज। फिर हम इसे भी कंट्रोल C करके इस वाले रॉ में यहाँ कंट्रोल V करूँगा तो ये साइज मिल जाएगा। तब इसी तरीके से हमें बूस का भी करना होगा। तो सॉरी, शिफ्ट के साथ इसे क्लिक किया, बूस वाले को मैंने ले लिया तो बूस का साइज ये मिल गया मुझे। थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ तो थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन आप अपने फिंगर को जैसे ही ट्रेंड कर दोगे तो ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कंट्रोल करना है, पेस्ट करना है, बस ये कॉपी पेस्ट करते रहना है इसमें। तो हम जितना फिंगर को अपने ट्रेंड करेंगे उतना ही हमारा काम आसान होता जाएगा कीबोर्ड पे। तो कोशिश कीजिए कीबोर्ड पे अच्छे से पकड़ बनाइए और अपने फिंगर को ट्रेन कीजिए। अब ये है इजेक्टर गाइड पिलर। तो हमारा इजेक्टर गाइड पिलर जैसे कि ये है, तो इसे अनसेलेक्ट करके इसे सिलेक्ट कर दूंगा तो इसका साइज हमारा आ जाएगा। इसे करूँगा कंट्रोल C और यहाँ ला के इसे पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल V से। उसके बाद नीचे वाले को सिलेक्ट किया और इसे भी करूँगा कंट्रोल C और यहाँ ला के कंट्रोल V, इसे भी हमने पेस्ट कर दिया। अब आई वो उसके बाद तो हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे, इसे अनसेलेक्ट, इसे सिलेक्ट, तो यहाँ से बूस का साइज जो है हमारा मिल गया है। तो हम बूस के साइज को भी यहाँ से कॉपी करके इस वाले रॉ में पेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर नीचे वाला जो हमारा स्टॉक साइज है वो स्टॉक साइज में देंगे, ताकि जो मटेरियल हमारा परचेज हो तो वो स्टॉक साइज से हो। और हमें बताना पड़ेगा कि हमारा स्टॉक साइज से मटेरियल आप परचेज कीजिए और हम फिनिश साइज मशीनिंग कराने के बाद ले लेंगे या बना लेंगे। अब इसके बाद सपोर्ट पिलर आ रहा है। तो सपोर्ट पिलर हमें देखना होगा कि कौन सा सपोर्ट पिलर है इसमें। तो आप सपोर्ट पिलर अगर मोल्ड वर्क कर रहे हैं तो सपोर्ट पिलर आपको पता होगा कि ये है स्पेशल ग्रेड के बीच में जो पार्ट्स लगे होते हैं बॉटम से, कोर हाउसिंग पे रेस्टिंग होता है, तो वो सपोर्ट पिलर होते हैं। वो सपोर्ट करते हैं मशीन के फोर्स को, मतलब कि एक तरह से कह सकते हो कम करने के लिए, ताकि ज़्यादा फोर्स ना लगे। इसमें कई मैटर होते हैं जिसको समझना पड़ता है विस्तार से। तो ये वाले साइज जो हमने सेलेक्ट किया है इसे भी हम एक बार कॉपी कर लेंगे। तो सपोर्ट पिलर ये लिखा हुआ है, तो सपोर्ट पिलर के सामने आके कंट्रोल V करेंगे। फिनिश साइज है उसको भी एक बार लूँगा और यहाँ पे इस वाले रॉ और कॉलम के साथ हम इसे भी कंट्रोल V कर देंगे। अब रेस्ट बटन, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक रेस्ट बटन है, एक रेस्ट कैविटी रेस्ट बटन है।
तो जब कैविटी रेस्ट बटन की बात होगी तो रिटर्न पिन के टॉप पे मिलेगा आपको कैविटी रेस्ट बटन। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। उससे पहले सपोर्ट पिलर को अनसिलेक्ट कर दिया। अब इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये साइज आ गए रेस्ट बटन के। तो हम इस रेस्ट बटन के साइज को, कैविटी रेस्ट बटन का साइज हमने लिया है इसलिए हम कैविटी रेस्ट बटन के सामने ही पेस्ट करेंगे इसको। तो कुछ इस तरीके से हमारा कैविटी रेस्ट बटन का साइज मिल गया है। अब हमें रिटर्न पिन का भी देखना है, तो यहीं पे पास में ही रिटर्न पिन है। तो हम रिटर्न पिन का ही साइज ले लेते हैं। इसे कंट्रोल वी कर दिया, सॉरी कंट्रोल सी, और रिटर्न पिन ये लिखा हुआ है तो यहाँ से कंट्रोल वी करेंगे। और फिर से एक बार ये वाले स्टॉक साइज को भी कंट्रोल सी करता हूँ और इसके साथ कंट्रोल वी करूँगा। अब है हमारे पास रेस्ट बटन, तो इसे अनसेलेक्ट करना होगा। तो शिफ्ट प्रेस करके अगर आप क्लिक करते हो तो अनसेलेक्ट हो जाएगा ये। अब ये वाले रेस्ट बटन का हमने साइज लिया यहाँ से और कुछ इस तरीके से कॉपी, इस वाले कॉलम में पेस्ट, फिर नीचे वाला साइज कॉपी और इस वाले कॉलम में पेस्ट कर देंगे। तो हमने ये साइज इस तरीके से इसमें ऐड किया है, लेकिन अभी इसमें और काम है। अब काम क्या है, हमें क्वांटिटी देना होगा, कौन सी चीज़ की क्या क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी मुझे याद है, जैसे कि मुझे पता है, एक तरह से आप कह सकते हो। इसमें दो और पार्ट ऐड करने हैं, लोकेटिंग रिंग और ये स्पेसर गाइड डॉवल जो मैंने बताया था आपको। तो वो चीज़ भी हम इसमें ऐड कर देते हैं क्योंकि इसके लिए अलग से नहीं आएगा कोई कुछ। तो यहाँ पे हम नंबर डाल देंगे। यहाँ भी नंबर डाल सकता है वैसे ऑटोमेटिक ही, लेकिन इस वीडियो में इस तरीके से हम ऐड कर देंगे। यहाँ से जो है लोकेटिंग रिंग का मैं डाल देता हूँ। तो इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ लोकेटिंग रिंग, और नीचे वाला मैं लिख दूंगा स्पेसर गाइड डावल। स्पेसर गाइड डावल हमने लिख दिया है। अब यहाँ से इसका साइज भी ले लेते हैं। तो हमारा लोकेटिंग रिंग है, ये है। तो पहले से एक साइज है हमारे पास, तो उसे अनसेलेक्ट करो आप, नहीं तो वो भी साइज उसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा हिसाब बता देगा। फिर हम कन्फ्यूज रहेंगे कि हमारे सामने हो क्या रहा है। तो इस तरीके से हमने सेलेक्ट करके कंट्रोल वी कर दिया और फिर नीचे वाले साइज को भी कंट्रोल सी के साथ इस पर डबल क्लिक करता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ। ये साइज हमने ले लिया है। अनसेलेक्ट करता हूँ, डाबल को सिलेक्ट करते हैं। डाबल का भी जो साइज है उसे भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल वी, फिर नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी और यहाँ ला के करूँगा कंट्रोल वी। तो ये हमने साइज ले लिया है। अब इसकी क्वांटिटी ऐड करना है, तो क्वांटिटी ऐड करने के लिए हमें इस पेज को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से इसे कट करते हैं। अब यहाँ से जो मोल्ड बेस है उसे मैं लेके आऊँगा। तो यहीं पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी कितनी होने वाली है इसे हम देखेंगे यहाँ से राउंड वाले पार्ट का। तो राउंड के लिए जो डायमीटर इंडिकेट कर रहा है ये, अब इससे भी समझ सकते हो कि यहाँ से हमारा राउंड पार्ट स्टार्ट है। तो ये जो है गाइड पिलर, तो ये मेन गाइड पिलर की बात हो रही है। ये वाले रोज जो है, इसके बाद वाला रोज क्वांटिटी का है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा इसमें रहेगा गाइड पिलर कितने लगेंगे, तो 4 इंटर। तो गाइड बुश कितने लगेंगे, तो 4। तो इसे इंटर करते हैं। उसके बाद इजेक्टर गाइड पिलर कितने लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं, तो 2 के लिए इंटर कर दूंगा। और इजेक्टर गाइड बुश भी 2 ही लगेगा। जब पिलर 2 लग रहा है तो गाइड भी बुश भी 2 ही लगेगा। तो इसे 2 के साथ कर दिया। ये हमारा रहा इजेक्टर गाइड पिलर, एक ये 2, और ये रहा गाइड बुश। तो इसके लिए मैंने 4 किया है। और उसके बाद आ रहा है रेस्ट बटन। तो इसके ऊपर कौन सा है, सपोर्ट पिलर। तो सपोर्ट पिलर हमारे पास 4 है, तो 4 के साथ एंटर करता हूँ। रेस्ट बटन हमारा कितना हो रहा है, 6 पीस, तो 6 के लिए एंटर करता हूँ। उसके बाद रिटर्न पिन 4 ही लग रहे हैं, तो 4 करते हैं।
कैविटी रेस्ट बटन, रिटर्न पिन 4 है तो कैविटी रेस्ट बटन भी 4 ही होगा। लोकेटिंग रिंग एक क्वांटिटी है तो एक कर दिया। स्पेसर गाइड डावल कितने हैं, 4 पीस, तो इसे 4 पीस कर देता हूँ। और हमने इतनी क्वांटिटी ऐड कर दी इसमें। और आप एक बार इसे, सॉरी, यहाँ से इसे सिलेक्ट करना और सबको ऐसे कर देना और यहाँ से थोड़ा सा अब इस वाले अलाइनमेंट पर सेंटर में कर देना। तो ये अलाइनमेंट पे जाके आप क्लिक करोगे तो ये सेंटर पे हो जाएगा, या सबके साथ भी आप इसे कर सकते हो। तो क्वांटिटी हो गया। अब मटेरियल की बात आती है, तो मटेरियल में हमें ज़्यादा फोकस रहना पड़ता है, लेकिन यहाँ भी क्वांटिटी डालना होगा। टॉप प्लेट कितने हैं, 1 पीस। कैविटी हाउसिंग 1 पीस, कोर हाउसिंग 1 पीस, स्पेसर ब्लॉक 2, और इजेक्टर प्लेट 1, इजेक्टर बैक प्लेट 1 और बॉटम प्लेट 1। तो ये क्वांटिटी भी हमने इसमें मेंशन कर दिया है। इसे भी आप यहाँ पे अलाइनमेंट में आके सेंटर कर देना। अब आती है बात मटेरियल की। तो मटेरियल में C45 जो यूज हो रहा है तो उसको हम C45 करेंगे, नहीं तो अलग अलग रखेंगे। तो हमारा जो मोल्ड बेस है ज़्यादातर C45 ही यूज होता है। तो यहाँ से C लिख के आप इसे डैश के साथ भी 45 दे सकते हो, या डायरेक्ट भी, और इंटर कर दो। तो ये हमारा C45 इसमें अप्लाई हो गया। अब C45 के जो भी मटेरियल है उसमें मैं इसे अप्लाई कर दूंगा। तो हमारा जो यहाँ तक का मोल्ड बेस है ये सब में C45 ही लग रहा है। सॉरी, ये कुछ इस तरीके से नंबर अलग अलग हो रहे हैं। तो मैं यहाँ से पेस्ट कर दूंगा और इंटर करता जाऊंगा। इसे कंट्रोल V, इसे कंट्रोल C कर देता हूँ और यहाँ से करता हूँ कंट्रोल V। जहाँ जहाँ हमें C45 लगाना है हम वहाँ वहाँ C45 अप्लाई कर देंगे, जैसे कि इजेक्टर प्लेट तक। और यहाँ से बॉटम प्लेट भी जो है ये C45 का ही। बॉटम प्लेट ये C45 मटेरियल यहाँ भी हमने अप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद जो भी मटेरियल होंगे वो हमारे आएंगे 353, यानी EN डैश 353 का। तो हम यहाँ 353 लिख देंगे और एक बार इसे ड्रैग करके भी नंबर्स आ जाते हैं। तो ये नंबर जो है हमारा बढ़ रहा है, सीरियल अप्लाई हो रहा है, इसलिए हमें सीरियल नहीं करना है। हमें सेम नंबर को भी तरीके से हम इसे पेस्ट कर दिया। वहाँ से कॉपी करके कॉलम को सिलेक्ट किया और जितने कॉलम में डालना है मैं वहाँ से इसे कर दिया पेस्ट। तो ये इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब हमें एक बार चेक करना होगा, तो लोकेटिंग रिंग भी हम 3x3 में ही बना देंगे, इसे हार्ड नहीं करवाएंगे। और बाकी के जो मटेरियल हैं पिलर बूस्ट के लिए ये हार्ड कराने पड़ते हैं, तो इसके लिए हार्डनेस भी हमें देना होता है। तो हार्डनेस भी हम इसमें डाल देंगे। इसका हार्डनेस जो है वो ±60 होता है। तो जैसे कि मैं डाल देता हूँ इसमें, वो एक कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे हार्डनेस 48 60 एवरेज होता है, तो हम यहाँ ±60 डाल देते हैं, यानी वो 58 पे भी कर देते हैं या 62 तक, तो कोई दिक्कत नहीं है 353 के लिए। तो यही कुछ हार्डनेस अप्लाई होता है। तो आप यहाँ पे हार्डनेस डाल दोगे, लेकिन जो जैसे लोकेटिंग रिंग, रेस्ट बटन, इसमें हार्डनेस नहीं कराना है तो वहाँ पे आप हार्डनेस ऐड नहीं करोगे। तो इस वीडियो में हमने जो बनाया है आप देख सकते हो, हमने एक बिल ऑफ मटेरियल का लिस्ट है जो वो बना के कंप्लीट किया है कुछ इस तरीके से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा एडवांस नहीं, लेकिन हाँ बिगनर लेवल तक आप इस वीडियो को देख के सीख गए होंगे कि आपके सामने अगर मोल्ड बेस आ रहा है या कोई मोल्ड का पार्ट आ रहा है या किसी भी टाइप के बिल ऑफ मटेरियल तैयार करना हो तो आप इस तरीके से तैयार कर सकते हो। क्योंकि जो मैंने तरीका अपनाया है मैं वही चीज़ें आपको बताया हूँ, ना ये ज़्यादा एडवांस है और ना भी ज़्यादा कुछ वैसा है कि हम कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों
इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा अगले एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। कोई इसमें मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।